हेलो एवरीवन, एलजी डीलर्स की एक और नई वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पठानी सूट की स्टिचिंग करना यानी सिलाई करना। इससे पिछले वाली वीडियो में हमने आपको इस सूट की कटिंग करना बताया हुआ था। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में हम पिन कर देंगे और एंड स्क्रीन पर भी लगा देंगे। अब इसकी हम स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले तो हमने ये है जो पेस्टिंग कर ली है, यानी इसका जो है खर्चा हमने जमा लिया है। तो इस खर्चे को हम समझ लेते हैं। तो ये हमारा पॉकेट है जो हमने पैटर्न की मदद से इसको तोड़ लिया है। ये हमारे कफ हैं इस तरह से, और ये कॉलर है, ये चाक पट्टी है, और ये फैशन पट्टी बनाने के लिए हमने ये इस तरह से फोल्ड कर लिया है, और एक ये हमने ले लिया है बटन टेक पट्टी बनाने के लिए। बाकी का जो हमारा खर्चा है वो इसमें है, बैक का पार्ट, फ्रंट का पार्ट और पॉकेट, और हमारा जो है ये बाजू है। तो सबसे पहले तो हम इसका फ्लैकेट बनाएंगे यानी सामने का ताबीज बनाएंगे। तो बाकी के खर्चे को हम हटा देते हैं। इस तरह से हमने ये पार्ट ले लिया है। पार्ट लेने के बाद दोस्तों, इस बार हमने जो मार्किंग की हुई है, ये हमारा सेंटर है। सेंटर से हमने हाफ इंच इस तरह मार्किंग की हुई है। ये जो हमारा पार्ट है ये लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, और इस साइड वाला जो है राइट साइड वाला पार्ट है। तो जो लेफ्ट साइड वाला पार्ट है, यानी जो हमने यहाँ पर मार्किंग की है हाफ इंच कम करके, तो इस तरफ हमारी फैशन पट्टी अटैच होती है और इस तरफ बटन टेक पट्टी अटैच होती है। तो यहाँ से हम इसको कट कर लेंगे इस तरह से। अब जो हमने इसकी फैशन पट्टी को चिपकाया हुआ है, इसको हम इस तरह से देख लेते हैं। तो ये हमने 1.25 इंच चौड़ी पट्टी ली हुई है। जैसे आप 1 इंच लेना चाहें वो भी ले सकते हैं। तो इसको हमने प्रेस की मदद से इस तरह से तोड़ लिया है। तोड़ने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इसको एक पैर का मार्जिन लेकर हम इसको कट कर लेंगे। तो इसके साथ साथ हमने एक पट्टी और ली हुई है, ये हमारी फैशन पट्टी है और ये बटन टेक पट्टी है। तो हम किस तरह से इसको बनाएंगे, चलिए उसको समझते हैं। फ्रंट के पार्ट को आपको इस तरह से रखना है उल्टा, और जो फैशन पट्टी आपने इस तरह से फोल्ड की हुई है उसको आप यहाँ से रखेंगे, और यहाँ से लेकर और यहाँ तक हम एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमने इसको अटैच किया हुआ है। अब दूसरी पट्टी को हम इस तरह से लेंगे और यहाँ से इस तरह से मिलाकर रखेंगे। जहाँ से हमने इसकी सिलाई ख़त्म की है इतने ही पॉइंट पर हम सिलाई को लगाएंगे। यहाँ से ही हम सिलाई को बिल्कुल बराबर से लगाना स्टार्ट करेंगे। तो हम इस तरह से रख लेते हैं। इस तरह से हमने जोड़ लिया है इसको। अब क्या करेंगे, यहाँ से इसकी हम दर्ज को चीरेंगे इस तरह से। अब क्रॉस में हम कट लगाएंगे, तो हम यहाँ से इस तरह से क्रॉस में कट कर लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने कट लगा लिया है। लगाने के बाद इसकी हम बटन टेक पट्टी को बनाएंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे, अच्छी तरीके से हम इसमें नाखून लगाएंगे। नाखून लगाने के बाद अब इसको हम फोल्ड करेंगे। तो हम यहाँ से इस तरह से लेंगे इसको, एक बार हम फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी बार भी हम इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे। आपको अच्छी तरीके से फोल्ड करना है और लपकी सिलाई से इसको पक्का कर लेना है। इस तरह से आपको फोल्ड कर देना है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों अब इसकी फैसल पट्टी को हम बनाएंगे। तो हम ये जो हमारा मार्जिन है, यहाँ पर जो हमने सिलाई लगाई हुई है इतना मार्जिन हम कट कर देते हैं, जिससे हमारी जो फैशन पट्टी है अच्छी तरीके से पलट जाएगी। तो यहाँ से इस तरह से इसको कट कर देते हैं और यहाँ से इस तरह से लेंगे। अब इसको पक्का करेंगे। यहाँ से आपको अच्छी तरीके से मिलाकर रखना है इस तरह से, और लपकी सिलाई से इसको पक्का करेंगे। ये जो आपका मार्जिन है, इस मार्जिन को आपको ऊपर की तरफ निकाल लेना है और इसको भी आपको इस तरह से फोल्ड कर देना है। और जहां तक हमने ये कट लगाया हुआ था यहां तक हम सिलाई को लाएंगे यहाँ पर इस तरह से, और हम इसकी तलपट को अच्छी तरीके से चढ़ा लेंगे और यहाँ पर टांकी को बांधेंगे। और नीचे का जो मार्जिन है हमारा, ये जो मार्जिन है एक्स्ट्रा, तो इसको हम कट कर देते हैं। अब जितना भी आपको यहाँ पर पॉइंट बनाना है, यानी जो फ्लैकेट बनाना है, उतना मार्जिन रखेंगे और बाकी के मार्जिन को आपको कट कर देना है। आप जो है इसका फ्लैकेट इस तरह से फोल्ड भी कर सकते हैं, यानी चौकोर में भी बना सकते हैं। और जैसे आपको तिकोना बनाना है तो आप क्या करेंगे, यहाँ से इस तरह से आप इसको तिकोना फोल्ड करेंगे।
इस वाले पार्ट को हम इस तरह से निकाल देंगे नीचे की तरफ, और इसके बाद हम यहाँ पर लपकी सिलाई लगा लेते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह से देखिए हमारा जो फ्लैग हेड है वो बनकर तैयार हो गया है। अच्छी तरीके से हमारा ये फ्लैग हेड बन गया है, कहीं पर भी कोई भी हमारी यहाँ पर सिलवट नहीं है और एकदम फिनिशिंग के साथ हमारा फ्लैग हेड बना हुआ है। पीछे से भी हम आपको दिखा देते हैं। तो इस तरह से आपको फ्लैग हेड बनाना है, और ये जो हमारा मार्जिन है इस मार्जिन को हम इस तरह से कट कर देंगे। आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, हम कोशिश करेंगे कि आपके मैसेज का रिप्लाई जल्द से जल्द दे सकें। अब इसकी हम पॉकेट को लगाएंगे, तो पॉकेट का जो मार्क है वो हमारा यहाँ पर है। इस तरह से जो हमने आर्मोल का किया था इस तरह से हम रखेंगे और यहाँ से इस तरह से तोड़ लेंगे, और पॉकेट को जो हम लगाएंगे वो यहाँ से लगाएंगे 2.5 इंच की दूरी पर इस तरह से, और पॉकेट को हम इस तरह से लेंगे और यहाँ पर रखेंगे, और लपकी सिलाई से हम इसको पक्का कर लेते हैं। तो इस तरह से पॉकेट को लगा लिया है। लगाने के बाद अब दोस्तों इसका हम बॉटम फोल्ड करेंगे। तो बॉटम हमारा किस तरह से फोल्ड होता है, तो बॉटम हमारा नाखूनी फोल्ड होता है। एक बार तो हम इस तरह से कच्चा फोल्ड कर लेते हैं और दूसरी बार में हम इसको पक्का करते हैं। तो यहाँ से हमने ये जो मार्क किया हुआ है ये पॉकेट का है, फिर इसके बाद हम यहाँ से इतना मार्जिन छोड़ देंगे, फिर इसको करेंगे। तो अब इसको हम कच्चा फोल्ड करेंगे, फिर दूसरी बार में हम पक्का फोल्ड करेंगे। एक बार हमने इसको फोल्ड कर लिया है, अब दूसरी बार हम फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा झटका लगा लेते हैं जिससे हमारा मार्जिन उतना फोल्ड हो जाए। इस तरह से अब इसको हम फोल्ड कर लेते हैं पक्का। तो सेम इसी तरीके से आपको बैक का भी फोल्ड करना है। तो इस तरह से आपको फोल्ड करना है। फ्रेंड्स हम बैक की स्टिचिंग करेंगे, तो बैक में हम यहाँ से इस तरह से डबल तीरा लगाएंगे। तो इस तरह से हमने डबल तीरा ले लिया है और ये हमारा बैक का पार्ट है। इसके उल्टे पार्ट पर हम मार्किंग कर लेते हैं जिससे हमें मालूम रहेगा। तो इस तरह से हमने बीच सेंटर का भी मार्क किया हुआ है। अब डबल शोल्डर हम किस तरह से जोड़ते हैं, तो यहाँ से इस तरह से लेंगे, इसमें से एक पार्ट को उठाएंगे, तो इस पार्ट को हम सीधा रखेंगे, और ये हमारा बैक का पार्ट है इसको भी हम इसके ऊपर सीधा रखेंगे इस तरह से सेंटर से मिलाकर। अब इसके बाद हमारा ये जो पार्ट है दूसरा जो तीरा है इसको उल्टा रखेंगे यहाँ से, और यहाँ पर 1/2 इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। इसको अच्छी तरीके से हम यहाँ से इस तरह से नाखून लगाकर सीधा करेंगे। इस तरह से सीधा कर लिया है। अब इस पर हम लपकी सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। तो ये हमारी बैक रेडी हो गई है। अब दोस्तों इसका हम बॉटम फोल्ड कर लेते हैं। जिस तरह से हमने फ्रंट का बॉटम फोल्ड किया था उसी तरीके से हम इसका भी बॉटम फोल्ड कर लेते हैं। अब इसकी हम कंधी को ज्वाइंट करेंगे। तो ये हमारा डबल तीरा है, तो डबल तीरे में हम किस तरह से कंधी को ज्वाइंट करते हैं, तो ये हमारा उल्टा हिस्सा है। तो बैक को हम इस तरह से सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, इसमें से एक तीरे को आपको निकाल देना है इस तरह से पीछे की तरफ, और एक तीरे को आपको इस तरह से रख लेना है। अब फ्रंट के पार्ट को उठाएंगे। फ्रंट के पार्ट को आपको इस तरह से इसके ऊपर उल्टा रखना है, यहाँ से इस तरह से। इस तरह से रखने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, ये जो आपका बैक में तीरा एक आपने निकाला था इसको आपको घुमाकर इस तरह से पकड़ना है अच्छी तरीके से, और इस पर हम 1/2 इंच का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये हमारा कच्चा हो गया है। इसको पलट लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी कंधी जुड़ जाती है। अब दूसरे पार्ट को जोड़ेंगे, तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे। इसको रखने के बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से इस तरह से मिलाना है, पीछे की तरफ से इस तरह से मिलाना है। मिलाने के बाद आपको क्या करना है, इस तरह से फिर से घुमाकर इसको पकड़ना है और यहाँ पर सिलाई लगा लेनी है। सीधा कर लेते हैं इसको। अब यहाँ पर हम सिलाई लगा लेते हैं लपकी, जैसे हमने यहाँ पर लगाई थी उसी तरीके से यहाँ पर भी लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारी बॉडी बन गई है। अब इसके बाद हम बाजू की स्टिचिंग करेंगे, यानी स्लीव की। तो स्लीव को हमने इस तरह से ले लिया है। इस पर हम मार्किंग कर लेते हैं उल्टे हिस्से पर भी।
इस तरह से। अब इसमें जो है हम चाक पट्टी बनाएंगे, तो चाक पट्टी को हम ले लेते हैं, इस तरह से हम चाक पट्टी को ले लेते हैं। इसका जो मार्जिन है, इस मार्जिन को हम कट कर लेते हैं, एक पैर का मार्जिन लेकर। अब दोस्तों हमारे एक भाई का ये कमेंट था, उनको ये जानना था कि सर हम जब भी बाजू को बनाते हैं तो चाक पट्टी एक तरफ की ही बन जाती है, तो दोस्तों ये किस वजह से बन जाती है? तो दोस्तों जब भी आप चाक पट्टी को बनाएंगे तो चाक पट्टी को आपको जवाबी बनाना है। जब आप जवाबी बनाएंगे तभी आपकी जो बाजू है वो सही बनेगी, और जैसे आप अलग अलग तरीके से बनाएंगे तो कई बार ऐसा होता है हमारा मिस्टेक की वजह से एक तरफ की ही बन जाती है। तो इस तरह से हम पार्ट को उठाएंगे। तो इस तरह से पार्ट को रखने के बाद अब इसमें से हम एक चाक पट्टी को लेंगे और यहाँ से हम इसको रखेंगे यहाँ से, और एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई, यहाँ से इस तरह से सिलाई लगाएंगे। अब दूसरी तरफ हमारा जो है नाखूनी फोल्ड होता है, तो हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे और नाखूनी फोल्ड कर लेंगे। अब एक पार्ट को हमने यहाँ से ख़त्म किया है और दूसरे पार्ट को हम यहाँ से ही शुरू करेंगे, तभी हमारी जवाबी बनती है। तो हम यहाँ से इस तरह से रखते हैं और इसको फोल्ड करते हैं। इस तरह से हमने इसको बना लिया है। बनाने के बाद दोस्तों अब इसको पक्का करेंगे। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से जो हमने मार्जिन है ये हमारा इस तरह मार्जिन हम कट कर देंगे, जिससे हमें पलटने में आसानी रहेगी। इस तरह से हम इसको पलटेंगे। अब इसको हम पक्का करेंगे, तो हम यहाँ से इस तरह से निकाल कर रखते हैं इसको ऊपर की तरफ। और जैसे आपको यहाँ पर चटका लगाना है क्रॉस में, तो आप चटका भी लगा सकते हैं, इससे और भी आसानी हो जाएगी। तो इस तरह से हम चटका लगा लेते हैं और यहाँ से हम इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और पक्का करेंगे। अब ये जो आपको मार्जिन है, यहाँ पर जो आपने चटका लगाया हुआ है, यहाँ तक लाएंगे और अच्छी तरीके से इसकी जो है तलपट चढ़ाएंगे। और नीचे का मार्जिन का आपको ख्याल रखना है, ये जो आपने मार्जिन कट करके जो इस तरह से निकल गया है, इस वाले मार्जिन को आपको ऊपर की तरफ कर देना है। इसका आपको विशेष ख्याल रखना है। ऐसे आप मार्जिन को ऊपर नहीं करते हैं तो आपका मार्जिन नीचे की तरफ चमकता रहेगा। इस तरह से आपको चाक पट्टी बना लेनी है। दूसरी भी चाक पट्टी आप इसी तरीके से बनाएंगे। तो इस तरह से हमने दोनों बाजुओं को बना लिया है। अब बाजू को हम अटैच करेंगे। तो अटैच करने से पहले हम क्या करेंगे, इसको हम ऊपर से यहाँ पर ओवरलॉक भी कर सकते हैं, और जैसे आपको ओवरलॉक नहीं करनी है, पक्का चढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे, इसको यहाँ से इस तरह से ऊपर से थोड़ा सा फोल्ड कर लेना है एक सूत का मार्जिन लेकर। तो इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। अब इसकी हम बाजू को अटैच करेंगे। तो इस तरह से हम बाजू का ये रख लेते हैं पार्ट। ये जो पार्ट है ये फ्रंट वाला पार्ट है और ये हमारा बैक का हिस्सा है। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे। इसी तरीके से हम बॉडी को लेंगे। तो बॉडी का हम फ्रंट पार्ट मिलाएंगे इस तरह से, और फ्रंट पार्ट से फ्रंट पार्ट को मिलाएंगे, और इस तरह से हम इसको बराबर रखेंगे और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसको हम कच्चा करेंगे इस तरह से। और एक बार आपको आर्मोल चेक कर लेना है कि आपका जो आर्मोल है बराबर है कि छोटा या बड़ा है, तो उसी हिसाब से आप बाजू को अच्छी तरीके से चढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से पकड़ लेंगे और इसमें 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसको कच्चा करेंगे। इस तरह से ये हमारा कच्चा हो गया है। अब इसको हम पक्का करेंगे। तो ये जो हमारा मार्जिन है, ये जो मार्जिन है हमारा बैक साइड की तरफ रहता है, और इस तरह से बैक साइड की तरफ करने के बाद हम इसमें एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें सिलाई लगाएंगे। इस तरह से ये हमारी बाजू अटैच हो गई है। आपको इस तरह से बाजू को लगाना है। सेकंड बाजू भी आप इसी तरीके से लगाएंगे। जो पहली बाजू हमने जो है फ्रंट से अटैच की हुई थी, अब दूसरी बाजू हम बैक से अटैच करेंगे। तो हम यहाँ से बैक से इसको मिलाकर रखते हैं और 1/2 इंच का मार्जिन लेकर इसको हम अटैच कर लेते हैं। अब इस पर भी हम एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से हमने दूसरी बाजू को भी जोड़ लिया। अब इसकी हम साइड लगाएंगे। तो इस तरह से हम बैक के पार्ट को सीधा रखेंगे इस तरह से, और सामने के पार्ट को हमें जो है उल्टा रखना है इसके ऊपर इस तरह से। अब यहाँ पर हम जो है इस तरह से पकड़ेंगे
यहाँ से ये इस वाले मार्जिन को हम इस तरह से मिलाएंगे और यहाँ पर टाँकी बांधते हुए यहाँ पर ख़त्म करेंगे। अब ये जो है ये पॉकेट का मुंह है, तो इसको छोड़ देंगे और ऊपर हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ पर भी टाँकी बांधेंगे और आधा इंच का मार्जिन लेकर इसकी साइड इस तरह से एक साइड लग गई है, दूसरी साइड को भी हम इसी तरीके से लगा लेंगे। अब जो हमने ये साइड लगाई हुई है इस पर ओवरलॉक कर लेंगे या इंटरलॉक कर लेंगे। इंटरलॉक करने के बाद इसको हमने इस तरह से सीधा कर लिया है। इसकी हम पॉकेट की स्टिचिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम पॉकेट को बना के इसको अटैच करेंगे। तो इस तरह से हमने ये पॉकेट कट की हुई थी, इसको हम ले लेते हैं, इसको हम बनाते हैं। तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे पॉकेट को और यहाँ से जो हमने चटका लगाया हुआ था इतना मार्जिन हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से हाफ इंच का मार्जिन लेकर दोनों तरफ बंद करेंगे और ऊपर से हाफ इंच छोड़ देना है। पॉकेट को हम सीधा कर लेंगे, इस तरह से सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद दोस्तों इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। आप प्रेस की मदद से भी फोल्ड कर सकते हैं और जैसे आप सिलाई से फोल्ड करना चाहें तो सिलाई से भी आप इसको फोल्ड कर सकते हैं। तो हम यहाँ से रखते हैं, इसको फोल्ड करते हैं। इतना जो मार्जिन हमने छोड़ा हुआ था इसको हम इस तरह से निकाल देंगे, क्योंकि जब हम पॉकेट को अटैच करेंगे उसके लिए हमें चाहिए होगा। इस तरह से आपको फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर बीचों बीच एक सेंटर का मार्क कर देना है। यहाँ पर चटका लगा लेते हैं। तो ये जो हमारी बॉडी है इस तरह से इसको रखेंगे अंदर की तरफ से और मार्जिन का आपको ख्याल रखना है। जो मार्जिन हमारा ये है ये बैक की तरफ रहता है, तो बैक की तरफ मार्जिन करेंगे और इस तरह से ये मार्जिन को हम यहाँ से इस तरह से रखेंगे। यहाँ से इस तरह से रखने के बाद दोस्तों जो हमने मार्जिन ये छोड़ा हुआ है यहाँ से सिलाई को लगाएंगे और यहाँ तक सिलाई लगानी है। अच्छी तरीके से टाँकी बांधकर सिलाई लगानी है। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से इसको इस तरह से निकालना है। निकालने के बाद दोस्तों यहाँ पर जो है इसका सेंटर मिलाना है। मिलाने के बाद हम इसमें सिलाई लगाएंगे। तो यहाँ से अच्छी तरीके से हम पॉइंट बनाते हुए सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से ये हम पॉकेट को बना लेते हैं। आपको इसी तरीके से दूसरी पॉकेट को भी लगा लेना है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। पॉकेट लगाने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम कपड़ा लगा लेते हैं चाक पर, जिससे हमारे जो चाक हैं ये जल्दी से फटते नहीं हैं। दूसरी साइड भी हम लगा लेते हैं। इस तरह से फोल्ड करेंगे, एक बार और फोल्ड करेंगे और यहाँ से इस तरह से रखेंगे, इस तरह से, और सिलाई लगा लेंगे। तो कपड़ा लगाने के बाद दोस्तों अब हम इसके कफ की स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरह से ये हमारी बाजू है, कफ को बनाएंगे। तो कप की हमने पेस्टिंग कर ली थी। इस तरह से हमने इसको गोल में बनाया हुआ है। अब यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद दोस्तों इसे जमाने के लिए हमें अस्तर की ज़रूरत पड़ेगी। इस कपड़े को हम इस तरह से सीधा रखेंगे और कफ को हम उल्टा रखेंगे और यहाँ पर इसकी जड़ में सिलाई लगाएंगे। लगाने के बाद इसको हम एक पैर का मार्जिन लेकर इसको कट कर देंगे। इस तरह से कट करेंगे और यहाँ पर भी हम एक पैर का मार्जिन लेंगे और बाकी के मार्जिन को हमें कट कर देना है। इसको हम सीधा कर लेंगे। अब इसको हम कच्चा करेंगे। इस तरह से हमने कप को बना लिया है। बनाने के बाद इस तरह से हम बाजू को लेंगे। बाजू को हम यहाँ से इस तरह से पकड़ेंगे। सबसे पहले तो हम इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद इसको हम कट कर लेंगे, जिससे हमारा जो मार्जिन है बिल्कुल बराबर हो जाएगा, इस तरह से। अब इसके बाद हम इस कफ को यहाँ पर नाप कर देख लेते हैं। तो इसमें हमारी एक हल्की सी प्लेट पड़ जाएगी। तो हम यहाँ से इस तरह से रखते हैं और कफ को ले लेते हैं। इस वाले पॉइंट को हमें यहाँ से मिलाकर रखना है, अच्छी तरीके से मिलाना है जिससे हमारे ठोके ना निकलें। और यहाँ से इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर टाँकी बांधेंगे। अब यहाँ पर हम प्लेट डालेंगे। इस तरह से हम इसमें एक प्लेट डाल लेते हैं।
इस तरह से ये हमारा अटैच हो गया है। अटैच करने के बाद इसको हम पक्का कर लेते हैं। तो इस तरह से रखेंगे और मार्जिन को अच्छी तरीके से अंदर की तरफ करेंगे। यहाँ से इस तरह से हम अंदर की तरफ कर लेंगे और लब की सिलाई से इसको पक्का कर लेते हैं। के बाद अब जैसे आपको इस पे लब की सिलाई लगानी है वो भी लगा सकते हैं, पैर की सिलाई लगानी है तो पैर की भी लगा लेते हैं। तो इसमें हम पैर की लगाएंगे और अच्छी तरीके से इसमें सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से आपको बना लेना है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से सेकेंड कप को भी आपको बना लेना है। अब दोस्तों इसकी हम कॉलर की स्टिचिंग करेंगे। तो कॉलर की स्टिचिंग किस तरह से की जाएगी तो चलिए उसको समझते हैं। वैसे तो हमने इस पर ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है कॉलर की स्टिचिंग का। तो सबसे पहले हम इसको बनाएंगे, फिर इसके बाद हम इसको अटैच करेंगे। तो यहाँ से इस तरह से हम इस वाले पार्ट पर एक सिलाई लगाएंगे, एक पैर का। और जैसे आपको कॉलर की पैटर्न की कटिंग चाहिए तो इस पर भी हमने एक वीडियो बनाई हुई है। उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, तो वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं किस तरह से हम कॉलर को कट करेंगे। यहाँ पर हम एक पैर का मार्जिन लेकर बाकी के मार्जिन को हम कट कर देते हैं और यहाँ पर हम एक सेंटर का मार्क कर लेंगे। इस तरह से हम मिलाकर रखेंगे दोनों सेंटरों को और यहाँ पर चटका लगा लेंगे। अब इसको बनाने के लिए हमें एक अस्तर के टुकड़े की ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ से इस तरह से हम अस्तर के टुकड़े को ले लेंगे। इस तरह से इसको हमें सीधा रखना है और इसको हम उल्टा रखेंगे। अब इसकी जो है जड़ से हम सिलाई लगा लेते हैं। एक पैर का मार्जिन लेकर हम बाकी के मार्जिन को कट कर देंगे और यहाँ पर हम इस तरह से मार्जिन को कट कर देते हैं। जब हम इसको पलटेंगे तो ये हमारा अच्छी तरीके से पलट जाएगा। तो इस तरह से हम इसको पलट लेते हैं और यहाँ पे अच्छी तरीके से कैंची की नोक से हम इसको निकाल लेते हैं। इस तरह से पलटने के बाद दोस्तों हम क्या करेंगे, इस पे एक पैर का मार्जिन लेकर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से बनाएंगे। बनाने के बाद यहाँ पर हम सेंटर का मार्क कर लेंगे, इस तरह से रखेंगे और एक सेंटर का मार्क कर लेते हैं इस तरह से। अब जो हमने इस तरह से ये पार्ट कट तैयार किया हुआ था, यहाँ से हम सेंटर से इस तरह से इसको मिलाएंगे। मिलाने के बाद हमें इसमें सिलाई लगानी है। तो इस तरह से रखेंगे हम इसको और सिलाई लगा लेते हैं। इस तरह से ये हमारा बन गया है। अब इसको हम एक अस्तर के टुकड़े से जमाएंगे। इस तरह से इस कपड़े को हम सीधा रखेंगे। सीधा रखने के बाद इस तरह से हम इस पार्ट को रखेंगे और इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं। एक पैर का मार्जिन लेकर बाकी के मार्जिन को हम कट कर देंगे और यहाँ से इस तरह से इसको पलटेंगे। ये से बिठा लेना है। बिठाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ पर एक पैर का मार्जिन लेकर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। इस तरह से हम इसको बना लेंगे। अब इसमें हम एक पैर का मार्जिन लेंगे और बाकी के मार्जिन को कट कर देंगे इस तरह से। अब इसको हम यहाँ से इस तरह से सेंटर इसका मिलाएंगे और बीचों बीच एक मार्क कर लेंगे सेंटर का इस तरह से। तो इस तरह से ये हमारा कॉलर बनकर रेडी हो गया है। अब दोस्तों हम इसमें हाले में लगाएंगे। तो हाले को हम एक बार इस तरह से पकड़कर नाप लेते हैं कि हाला हमारा बराबर है कि नहीं है, कि छोटा बड़ा है। तो एक बार इस तरह से पकड़ेंगे और हाले को हम इस तरह से नाप लेंगे। इस तरह से हमने डबल में नाप लिया है। सिंगल में नापेंगे तो यहाँ से इस तरह से रखेंगे और सिंगल में नाप लेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल बराबर है। एक काम आपको और करना है कि ये आपको दोनों पट्टियाँ बराबर होनी चाहिए आपकी, इस तरह से पकड़ कर देखना है। अब इसके बाद हम इसके कॉलर को लगाएंगे। तो इसका जो कॉलर है हमारा ऊपर से कच्चा होता है और अंदर की तरफ ये पक्का होता है। तो इस तरह से बॉडी को हम सीधा रखेंगे और यहाँ से सेंटर से हम इस तरह से सेंटर मिलाएंगे और एक पैर का मार्जिन लेकर इसमें हम सिलाई लगाएंगे। दूसरी तरफ भी हम इस तरह से इसको अटैच कर ले देंगे। इस तरह से ये हमारा कॉलर कच्चा हो गया है। अब इसको पक्का करेंगे। तो कॉलर पक्का हम बीच सेंटर से करते हैं, जिससे हमारा ये जो कंधे के जो जॉइंट है वो आउट नहीं होते हैं। तो हम इस तरह से रखेंगे और यहाँ से इसको पक्का करना स्टार्ट करेंगे। पक्का कर देंगे। अब इस साइड भी हम इसको पक्का कर लेते हैं।
इस तरह से पक्का कर लिया है। अब यहाँ पर एक सिलाई लगा लेते हैं। तो इस तरह से ये हमारा पठानी सूट स्टिचिंग हो गया है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा।